10 लाख भी कह सकता था, और आप या आप जैसा कोई और 10 लाख में भी बखुशी मेरे लफ्ज़ खरीदने के लिए तैयार होता, मगर मैंने आपसे उतने ही मांगे जितनी मुझे ज़रूरत है। ड्रामा परिजाद इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाने के बायस इस ड्रामे की व्यूअरशिप करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है, जिसके बाद परिजाद हम टीवी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया। इस हैवी कास्ट ड्रामे में जिस तरह के घर और गाड़ियां दिखाई गई, इससे मालूम होता है कि इस ड्रामे पर करोड़ों रुपए की लागत आई है, मगर इस ड्रामे ने कुल लागत से कई गुना ज्यादा कमाया, जो अरबों बनते हैं। ड्रामा परिजाद को बनाने में कितनी लागत आई, अदाकारों ने फी किस्त कितना मुआवजा लिया और अब तक ये ड्रामा कितने पैसे कमा चुका, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। मैंने तो हमेशा आपको आपके लफ्जों के आईने में देखा है, और जिस इंसान के एहसासात इतने खूबसूरत हों, वो इंसान भी। लफ्ज़, एहसासात, जज्बात, सोच, ये खूबसूरत मगर किताबी बातें हैं। हम टीवी से नशर होने वाला ड्रामा परिजाद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। इस ड्रामे ने साल 2021 में टीवी ड्रामे की तारीख में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की। मुनफरिद कहानी, जानदार अदाकारी और बेमिसाल अक्सबंदी की वजह से इस ड्रामे ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। इस ड्रामे में नौमान एजाज, अहमद अली अकबर, सबूर अली, उशना शाह, उर्वा हुसैन, किरण ताबीर, मिशल खान जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। बहादुर हो, सच्चे हो, लेकिन अहमक भी हो, और अहमक इंसान को हमेशा उसका सच मनवाता है। इल्जाम लगाने से पहले मुस्तफ़ा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेता। आमतौर पर इतनी बड़ी कास्ट को एक साथ ड्रामे में लेना करोड़ों की बात समझी जाती है। ड्रामा प्रोड्यूसर ने मुनाफा बख्श सरमायाकारी करते हुए इंडस्ट्री के सफा अव्वल के अदाकारों को लिया और उन्हें फी किस्त लाखों रुपए अदा किए। यही वजह है कि इस ड्रामे को हैवी वेट कास्ट के होने के साथ साथ हैवी वेट बजट ड्रामा भी करार दिया गया। इस ड्रामे की कहानी पाकिस्तान के मुमताज नावल निगार हाशिम नदीम के नावल परिजाद से माखूज है। यही वजह है कि ड्रामे में बोले जाने वाले डायलॉग्स की धूम पूरे पाकिस्तान में मची है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर परिजाद के मकबूल डायलॉग्स वायरल हुए पड़े हैं। मैं ये पैसे तुमसे तब तक नहीं लूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि आए कहां से। वर्कशॉप से तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं मिल सकती, और ना ही कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें इतना बड़ा उधार दे सकता है। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर की बात करें तो मोमना दरीद प्रोडक्शंस के बैनर तले इस ड्रामे को बनाया गया। इस ड्रामे में डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि कहानी के एतबार से ड्रामे को मजीद जानदार बनाने के लिए बेहतरीन प्रोडक्शन पर भी काम किया। ड्रामे में दिखाई जाने वाली लोकेशंस को जिस तरह से फिल्माया गया वो आला तरीन दर्जे की थी। इस ड्रामे की प्रोडक्शन पर लाखों से करोड़ों का खर्चा आया। ड्रामे के सीन शूट करने के लिए इस्लामाबाद का आलीशान घर 12 दिनों के लिए माकूल किराए पर लिया गया, जिसके बाद इस घर की मकबूलियत में इस कदर इजाफा हुआ कि लोग छुट्टियों में परिजाद का घर देखने के लिए आते हैं। इस घर के मालिक ने परिजाद के घर को 60 करोड़ कीमत के साथ फरोख्त के लिए पेश कर दिया। इस ड्रामे में मरकजी किरदारों की जानिब से पुरतायुश रेंज रोवर, लैंड क्रूजर और डाले बकसरत इस्तेमाल किए गए, जिनका लाखों की मद में किराया अदा किया गया। इस ड्रामे में काम करने वाले तकरीबन हर सीनियर और जूनियर फनकार ने माकूल मुआवजा वसूल किया। इंडस्ट्री की डिमांड फुल चेहरों को फी के 1.25 लाख से ज्यादा अदा किए गए, जबकि बकिया अदाकारों में से कुछ को 1 लाख जबकि कुछ को 90,000 रुपए तक अदा किए गए। अगर इस मुआवजे का कुल हिसाब लगाया जाए तो बात करोड़ों रुपए तक जा पहुंचती है। किस्मत ने भी बड़ा अजीब खेल खेला मेरे साथ। जब पैदा हुआ तो सबसे पहला लफ्ज हिजड़ा मेरे कानों में गाली बनकर पड़ा। उसके बाद माँ बाप किसी ऐसे ही अड्डे पर किसी और गुरु के आगे मोमना दरीद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा कमोबेश 9 से 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ, जिसे बाद में हम टीवी को मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 12 से 14 करोड़ में फरोख्त किया गया। हम टीवी ने इस हैवी बजट ड्रामे को खरीदने के बाद जब नशर करने की तैयारियां शुरू की तो बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर्स ने अपने इश्तिहारात चलवाने के लिए चैनल का रुख किया। चूँकि ये ड्रामा हैवी बजट था तो लागत पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के इश्तिहारात शामिल किए गए। चैनल मालिकान ने इस ड्रामे की व्यूवरशिप बढ़ाने और आवाम का तजस्सुस बरकरार रखने के लिए हफ्ते में मंगल की रात 8 बजे ड्रामा नशर किया। इस प्राइम टाइम में चूँकि सबसे ज्यादा इश्तिहारात चलाए जाते हैं और इस टाइम स्लॉट में इश्तिहारात का रेट डबल हो जाता है, तो इस ड्रामे को खूब इश्तिहारात मिले, जिनमें आईटेल, निसा, कॉस्मेटिक समेत दीगर बड़ी कंपनियों के इश्तिहार शामिल हैं। इस ड्रामे ने इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए कमाए। परिजाद ने टीवी पर रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग हासिल की। प्राइम टाइम में नशर होने वाले इस ड्रामे की मकबूलियत का ये आलम था कि मंगल की रात 8 बजे गलियां बाजार सुनसान
हो जाते। लोग अपने कामकाज खत्म करके टीवी के सामने जम जाते क्योंकि वो परिजात का एक सीन भी मिस नहीं करना चाहते। यही वजह है कि इस ड्रामे ने टीवी पर ड्रामों में अब तक सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की और करोड़ों रुपए कमाए। माजी में इस तरह के मनाजिर पीटीवी के लाजवाब ड्रामों की दफा देखने को मिलते थे कि जिन्हें देखने के लिए लोग वक्त से पहले घर पहुंच जाया करते थे और यूं गली मोहल्लों में हू का आलम होता था। अरे खबर निकालना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो हजरत के बाएं हाथ का खेल है। बस यूं समझो कि खबर आ गई। परिजात ने टीवी के साथ यूट्यूब पर भी अपनी अजारादारी कायम रखी। परिजात की यूट्यूब पर अपलोड होने वाली हर किस्त को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। परिजात की व्यूवरशिप पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रही बल्कि इसे चाहने और सराहने वाले पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और भारत के लोग भी शामिल थे। परिजात को यूट्यूब पर मिलने वाले व्यूवर्स की तादाद करोड़ों में है। अगर व्यूवर के हिसाब से परिजात की यूट्यूब की आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो कम अज कम 40 से 50 करोड़ रुपए हम टीवी यूट्यूब से कमाने में कामयाब हुआ, जो कि बिलाशुबा ड्रामों से हासिल होने वाली एक होशरुबा और इंतहाई खतीर रकम है जो आज से पहले किसी ड्रामे ने इतनी बड़ी तादाद में नहीं कमाए। परिजात की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर्स की जानिब से आखिरी 1 साल सिनेमा में दिखाए जाने का फैसला किया गया ताकि ड्रामे की आमदनी में मजीद इजाफा किया जाए। माजी में मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त सिनेमा में लगी थी जिस पर अवाम की बड़ी तादाद ने सिनेमा का रुख किया था, जिसकी वजह से सिनेमा घर करोड़ों कमाने में कामयाब हुए थे। इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए परिजात को भी सिनेमा में लगाए जाने का फैसला किया। इस ड्रामे की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए इस बात का इम्कान किसी तौर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि लोग इस ड्रामे को देखने के लिए बड़ी तादाद में सिनेमा का रुख करेंगे, क्योंकि हर कोई ड्रामे के सस्पेंस से बेचैन है और ड्रामे की एंडिंग के बारे में जानना चाहता है। इसी बेचैनी को डायरेक्टर्स अपने लिए पैसों में तब्दील करते हुए लोगों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब हो जाएंगे और पैसा भी कमा लेंगे। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तुम्हारे परिजात सर बहुत शरीफ नफ्स, नेक और शाइस्ता इंसान है। अब बेहतर है